बाघमारे हॉस्पिटल में औरतों से जुड़ी हर बीमारी के इलाज के साथ अब शुरू हो चुका है डिलीवरी। चाहे नॉर्मल हो या सिजरीन, कम दामों में किया जाएगा। 24 घंटे माहिर डॉक्टरों की निगरानी में। अस्पताल का पता सखाफ रोज़ा 4 नंबर स्कूल के करीब, बीजापुर। मैं हूं आबिद हुसैन शेख, आपका खैर मकदम है 4 टीवी न्यूज़ कर्नाटक एक्सप्रेस में। अभिनेत्री रागिनी द्विवेदी 5 दिनों के लिए सीसीबी की कस्टडी में। ड्रग्स मामले में सीसीबी पुलिस ने अब तक करीब 12 लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। इस एक्ट्रेस के करीबी माने जाने वाले रविशंकर के बयान के आधार पर सीसीबी ने रागिनी के घर पर छापेमारी करके पूछताछ के लिए सीसीबी दफ्तर ले गई थी। पिछले 2 दिन से लगातार पूछताछ के बाद रागिनी को फर्स्ट एसीएम कोर्ट में पेश करके सीसीबी अधिकारियों ने और पूछताछ के लिए रागिनी को 10 दिनों के लिए कस्टडी में देने के लिए कोर्ट से मांग किया, मगर कोर्ट ने 5 दिन के लिए रागिनी को सीसीबी की कस्टडी में दिया है। इस बीच रागिनी ने अपनी जमानत की अर्जी भी कोर्ट में पेश की है। उनके वकील ने कोर्ट से दरख्वास्त की है कि जांच में सहयोग देने की बात करते हुए और रागिनी की तबीयत खराब है इसलिए जमानत मंजूर करने की मांग की, जिसकी सुनवाई भी हुई है, मगर अभी कोई आदेश जारी नहीं किया गया। जैन कंपनी को ब्लैक लिस्ट किया जाएगा। भैरती बसवराज। आज बागलकोट में जिलाधिकारी दफ्तर में सिटी वाटर सप्लाई और ड्रेनेज बोर्ड की प्रगति सभा का आयोजन किया गया था। इस सभा में बात करते हुए सिटी डेवलपमेंट मिनिस्टर भैरती बसवराज ने बताया कि शहर में पानी सप्लाई के लिए किए जा रहे काम में देरी करने वाली जैन इरिगेशन सिस्टम कंपनी को ब्लैक लिस्ट में शामिल किया जाएगा। पिछले 2016 मार्च में करीब 72 करोड़ रुपयों का टेंडर जैन कंपनी को दिया गया था। 2020 में काम पूरा होना था मगर नहीं हुआ। अब इस काम को जैन कंपनी से वापस लेने के लिए राज्य के संबंधित इंजीनियर्स को पत्र लिखा गया है। उसी तरह यह टेंडर रद्द करने के लिए भी आदेश दिया गया है। जिले में पीने का पानी और ड्रेनेज का काम को 2 से 3 महीनों में मुकम्मल करवाने के लिए अधिकारियों को सूचित किया गया है। इस मौके पर विधायक चरंती मठ सहित और भी अधिकारी इस सभा में भागी रहे। एसएसएलसी एग्जाम रिवैल्यूएशन में मिला रैंक। गदग जिला रोहन तालुका के नरेगल के डॉक्टर जीके काले की पोती श्रिया ने एसएसएलसी की एग्जाम दी थी। सभी 5 सब्जेक्ट में 100 को 100 मार्क्स मिले थे, मगर इंग्लिश 97 मार्क्स हासिल हुए थे। श्रिया ने रिवैल्यूएशन के लिए अर्जी की थी। अब इस सब्जेक्ट में भी 100 मार्क्स मिले हैं। श्रिया को 625 को 625 मार्क्स लेकर ये राज्य में ही फर्स्ट रैंक होल्डर बन गई है। इनके परिवार के सभी सदस्य बहुत खुश हुए हैं। अगर ऐसा ही नतीजा पहले ही आता तो और ज़्यादा खुशी होती, कह रही है श्रिया। धारवाड़ में भारी बारिश, ब्रिज गया डूब। कल रात धारवाड़ जिले में हुई मूसलाधार बारिश के कारण तालुका हारू बेलवाड़ी के पास तुपरी हल्ला पर बांधा गया ब्रिज डूब गया है। यहाँ पर रास्ता खराब था तो रास्ते का काम चल रहा था जब यातायात के लिए इस ब्रिज का निर्माण किया गया था। अब इससे धारवाड़, सौदत्ती, मुनवल्ली, यरगट्टी, लोकापुर, मुधोल, जमखंडी, बीजापुर मार्ग पूरी तरह से बंद हो गया है। कर्ज न लौटाने पर जिगरी दोस्त का कत्ल। सिर्फ 2000 रुपयों का कर्ज वापस न करने पर अपने बचपन के जिगरी दोस्त को ही तेजधार हथियारों से हमला करके कत्ल करने की घटना गुलबर्गा में घटी है। मकतूल की शनाख्त सैयद गली निवासी 40 साला अब्दुल नौशाद के नाम से हुई है। कल रात कॉल करके दोस्तों ने इसको बुलवाया था। सुबह इसकी लाश बरामद हुई है। चौक पुलिस थाने की पुलिस ने फौरन ही कार्रवाई करते हुए 2 आरोपियों को दबोच लिया है और 2 की तलाश जारी है। अगर सादगी से ही दशहरा मनाया जाए तो 25 करोड़ खर्च आएगा, मेयर तस्नीम। कर्नाटक में
पारंपरिक तौर पर दशहरा उत्सव मनाया जाता है। खासकर राज्य में मैसूरू का दशहरा उत्सव काफी प्रसिद्ध है। अगले महीने होने वाले उत्सव के लिए करीब 25 करोड़ का खर्च आएगा, जिसके लिए सीएम से गुजारिश की जाएगी। जानकारी देते हुए मेयर तस्नीम ने मीडिया से कहा कि पिछले 2 सालों से दशहरा उत्सव के लिए कोई भी फंड रिलीज नहीं किया गया। पिछली बार सीएम ने 5 करोड़ रुपयों का अनुदान देने का ऐलान किया था, मगर कुछ भी नहीं दिया। अभी किस तरह इस उत्सव को मनाया जाए, इसकी चर्चा नहीं की गई है। पालिका सदस्यों के साथ चर्चा के बाद सीएम को 25 करोड़ का अनुदान देने पेशकश रखी जाएगी, बताया मेयर ने। रागिनी द्विवेदी कौन है, मैं जानता भी नहीं। सचिव नारायण गौड़ा चामराजनगर में मीडिया से बात करते हुए सचिव नारायण गौड़ा ने खुलासा किया कि फिल्म इंडस्ट्री वालों से मेरा कोई खास संबंध नहीं है। मेरे चुनाव प्रचार के लिए मैंने एक्ट्रेस रागिनी को नहीं बुलवाया था। मेरे कुछ दोस्तों ने शायद इन्हें प्रचार के लिए बुलाया था और आने वालों को रोका भी नहीं जा सकता। हमारे पक्ष से रागिनी का कोई लेना देना नहीं है। झूठा प्रचार किया जा रहा है। मंडिया जिले के ग्रामीण इलाकों में गांजा बेचे जाने के सवाल का जवाब दिया कि ऐसे लोगों पर पुलिस कड़ी कार्रवाई करेगी, कहा सचिव ने। बच्चों के आइसक्रीम में भी नशीली चीजें, शिक्षा मंत्री का बड़ा खुलासा। चामराजनगर में मीडिया से बात करते हुए मंत्री सुरेश कुमार ने बताया कि अमीरों के बच्चे पढ़ने वाले स्कूल्स में खाए जाने वाले आइसक्रीम और फ्रूट्स पर ड्रग्स का पाउडर लगाकर सप्लाई किए जाने की शंका जताई जा रही है। देश की युवा जनता की सेहत से खिलवाड़ करने वालों को दबोचकर जेल भेज दिया जाएगा। इस मामले में सरकार कड़े कदम उठाएगी। इस नशीली धंधे को जड़ समेत उखाड़ा जाएगा। 3 सालों से ही बीजेपी इस धंधे के खिलाफ आवाज उठा रही है, बताया शिक्षा मंत्री ने। ड्रग्स के धंधे के बारे में सरकार को सब पता है, सतीश जारकीहोली। हावेरी में मीडिया से बात करते हुए केपीसीसी कार्याध्यक्ष सतीश जारकीहोली ने बताया कि हमारे राज्य में कौन नशीली चीज़ें बेच रहा है, कौन खरीद रहा है और कौन इस्तेमाल कर रहा है, इसकी सारी जानकारी पुलिस को है पता। बिना सपोर्ट के यह धंधा नहीं चल सकता। सरकार को हर चीज़ की जानकारी है। देर से ही सही कड़ी कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। मेडिकल और इंजीनियरिंग के स्टूडेंट सबसे ज़्यादा इन नशीली चीज़ों का शिकार हो रहे हैं, बताया कार्य अध्यक्ष जारकीहोली ने। जवार के बीच गांजे की फसल, एक आरोपी पुलिस की गिरफ्त में। बीजापुर जिला निडगोंदी तालुका के राजनाड़ ग्राम में जवारी की फसल के बीच गांजे की फसल बोने की जानकारी पाकर पुलिस ने छापामारी करके करीब 2 लाख कीमत के 72 किलो गांजे की फसल को जब्त कर लिया है। राजनाड़ ग्राम के अपने खेत में राऊ वालीकर ने गांजा बोया था, इसी को पुलिस ने दबोच लिया है। निडगोंदी पुलिस थाने में मामला दर्ज हुआ है। इसी तरह कार्रवाई करते हुए पुलिस ने शहर के बाहरी इलाके में बबलेश्वर जमखंडी रोड पर स्थित करण भटनाड़ ग्राम के कांतु नीलू नायक के खेत में बोए गए करीब 15 किलो गांजे की फसल को जब्त करके खेत के मालिक कांतु नायक को गिरफ्तार कर लिया है। गांधी चौक पुलिस ने मामला कर लिया है दर्ज। बेलगाम में भी गांजे की खुशबू, एक ही हफ्ते में करीब 145 किलो गांजा जब्त। राज्य में सक्रिय ड्रग्स गांजा जैसी नशीली चीज़ों की तस्करी को रोकने के लिए राज्य की सीसीबी पुलिस मुस्तैदी से काम कर रही है। इसी के कारण राज्य के हर जिले में नशीली चीज़ों की तस्करी को लेकर पुलिस चौकन्ना हो गई है। हर तरफ पुलिस इस धंधे में शामिल लोगों को दबोच रही है। बेलगाम में भी इसी कार्रवाई के तहत पिछली एक हफ्ते में करीब 145 किलो गांजा जब्त करके 14 आरोपियों को पुलिस ने हिरासत में लिया है। आज बेलगाम में इसी की जानकारी देते हुए जिला एसपी लक्ष्मण निम्बर्गी ने बताया कि बेलगाम जिले के विविध पुलिस थानों में 6 से ज़्यादा ऐसे मामले दर्ज किए गए हैं और करीब 2,25,000 रुपये कीमत का गांजा जब्त किया गया है। ये कार्रवाई जारी रहेगी। एसपी ने जनता से अपील की है कि इन नशीली चीज़ों की खरीदो फरोख्त की जानकारी हो तो पुलिस को ज़रूर बताएं। इस तरह नौजवान बच्चों पर भी नज़र रखने की सलाह दी है एसपी ने।
फार्मा कंपनियों में कुछ नशीली दवाओं का इस्तेमाल, इससे भी कुछ लोग नशा करते हैं। बसवराज बोम्मई। बेंगलुरु में राज्य के गृह मंत्री बसवराज बोम्मई ने अपने निवास पर मीडिया से बात करते हुए कहा कि फार्मास्यूटिकल्स कंपनियों में कुछ दवाइयों में नशीली दवाओं का उपयोग किया जाता है, लेकिन नशाखोर लोग दवाइयों से भी नशा करते हैं। इसको रोकने का निर्देश दिया गया है। कुछ देशों में नशीली दवाइयाँ बहुत ही आसानी से मिलती हैं, उन देशों से कोरियर से पार्सल मंगवाया जाता है। इस तरह की चैन को रोकने के लिए कड़े इंतजाम सरकार की तरफ से किए गए हैं। अफ्रीका निवासी पेपर संबन को गिरफ्तार कर लिया गया है। इससे पता चला है कि बहुत से लोग इसके पास से ही नशीली ड्रग्स खरीदते थे। इससे और जानकारी मिलने की उम्मीद है। एफआईआर दर्ज किया गया है। व्यक्तियों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। सिनेमा एक्टर्स, राजनेता या कोई कितना भी ताकतवर इंसान हो, अगर ठोस सबूत मिलता है तो किसी को नहीं बख्शा जाएगा, कहा मंत्री ने। सैंडलवुड ड्रग्स मामला, एक और व्यक्ति हिरासत में। बेंगलुरु में सैंडलवुड ड्रग्स केसेस मामले में बेंगलुरु शहर इंदिरा नगर में रहने वाला राजस्थान मूल का निवासी प्रशांत रंका को हिरासत में लिया गया है। पुलिस की जानकारी में बताया गया है कि यह एक प्राइवेट फाइनेंस कंपनी में कार सीजिंग का काम करता था। एक्टर रागिनी के फ्रेंड रवि शंकर का करीबी माना जाता है। प्रशांत रंका ड्रग्स का सेवन और बेचने का काम करता था। इसकी जानकारी पुलिस विभाग की ओर से दी गई है। मौज मस्ती कर रहे पार्टी पर पुलिस का छापा, भागने लगे अफ्रीकी नागरिक। बेंगलुरु में एक और सैंडलवुड ड्रग्स मामले की सीसीबी जांच कर रहा है, वहीं दूसरी ओर बिना अनुमति के ही अफ्रीकन नागरिकों ने देर रात पार्टी करने पर हन्नूर पुलिस ने छापा मार के पार्टी को रोका। कोरोना के नाजुक समय में देर रात वरमाऊ के अफ्रीकन किचन में बिना अनुमति के ही पार्टी मना रहे थे ये विदेशी। पुख्ता जानकारी के आधार पर प्रमुख आरोपी जॉनसन को गिरफ्तार कर लिया है। बाकी लोग पुलिस आते देख भाग गए। ये मामला हन्नूर थाने में हुआ है दर्ज। केंद्र सरकार गैस सब्सिडी निकालने पर कांग्रेस का विरोध। बेंगलुरु में केपीसीसी कार्याध्यक्ष ईश्वर खंड्रे ने केंद्र सरकार पर विरोध व्यक्त करते हुए अपने ट्विटर पर ट्वीट किया है कि महिलाओं के वोट से सत्ता में आई मोदी सरकार आज महिलाओं के इस्तेमाल करने वाले गैस सब्सिडी को रद्द करके महिलाओं और मध्यम वर्ग के लोगों को धोखा देने का काम कर रही है। मोदी सरकार उज्ज्वल योजना के नाम पर बड़े बड़े वादे करके महिलाओं की मदद करने की बजाय उनके पास के मेहनत से जमा किए गए पैसों को लूटने का काम कर रही है सरकार। और इस बार आपकी ही सरकार ने गैस सब्सिडी रद्द की है या उसे भी एक्ट ऑफ गॉड का नाम देंगे, इस तरह अपने ट्विटर पर विरोध व्यक्त किया है ईश्वर खंड्रे ने। नम मेट्रो सेवा 5 महीनों बाद आज पटरियों पर चली ट्रेन। 5 महीने से रुकी हुई नम मेट्रो आज सुबह 8 बजे शुरू हो गई और बायप्पन हल्ली से होकर मैसूर मार्ग जाएगी। आज सिर्फ पर्पल मार्ग पर सफ़र शुरू किया जाएगा। आने वाले सितंबर 9 तारीख से ग्रीन मार्ग पर चलाई जाएंगी ट्रेन। सुबह 7 से 11 बजे और दोपहर 4:30 बजे से 7:30 तक नम मेट्रो जनता की सेवा के लिए तैयार है। और खबरों के लिए देखते रहिए 4 टीवी न्यूज़ कर्नाटक एक्सप्रेस।